पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। लद्दाख में हिमाकत करने वाले चीन के खिलाफ भारत ने जबरदस्त चक्रव्यूह रच दिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके दम पर भारत चीन को पीछे ढकेलने की तैयारी कर चुका है। चीन के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह की सबसे मजबूत कड़ी है भारत की ओर से बढ़ाई जा रही सैन्य तैनाती। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक समझौते पर दस्तखत कर दूसरी घेराबंदी तैयार हो गई है। तीसरा घेरा कूटनीति का कस रहा है, जिसमें अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। और चौथा घेरा इन सब के दम पर दो टूक बातचीत का है, जो 6 जून के लिए भारत ने अभी से तैयार कर रखा है। सैन्य तैनाती के तहत करगिल युद्ध का गेम चेंजर बोफोर्स तोप चीन के खिलाफ गरजने को तैयार है। इन तोपों की मार से ही करगिल में पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। इनके प्रहार से ही पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई थी। अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके चीन से निपटने के लिए एक बार फिर इन तोपों को तैनात किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर 60 बोफोर्स तोपों को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेज दिया है। पहली बार बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में रवाना किया जा रहा है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी 60 तोपें हैं जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाना है और पिछले 2 दिनों से उन्हें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बोफोर्स तोपों की तैनाती की बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया की सबसे घातक तोपों में से एक है। हल्के वजन की वजह से इनकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। 1 मिनट में 10 गोले दागने की क्षमता दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। लद्दाख में जहां खड़ी पहाड़ियां हैं, वहां 70 डिग्री के कोण से गोले दागने वाली तोप बेहद कारगर साबित होती है। इसकी मार करने की रेंज 27 किलोमीटर की है, जो लद्दाख के उस पार बने चीनी कैंपों को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जा रही है। 2 दिनों से युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है। यहाँ किसी भी इमरजेंसी में फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा के करीब सर्दियों में सड़क पुल बनाने का जो काम बंद हो गया था, उसे भारत ने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन को एलएसी के करीब निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि वो इसे और तेजी से बढ़ाएगा। हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। भारत के कड़े कदम के बाद चीन गलवा घाटी में पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। हालांकि पेंगोंग झील के इलाके में भारत चीन आमने सामने है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि वो चीन को पीछे ढकेल कर ही मानेगा। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो एलएसी है उसके पार जाना पड़ेगा और उसकी पहली पोजीशन के पास उसको जाना पड़ेगा। चीन को ये बात माननी पड़ेगी। सैन्य तैयारी बढ़ाने के साथ ही भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। 6 जून को भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट स्तर की बातचीत होने वाली है। भारत दो टूक कहने वाला है कि चीन को 2 मई से पहले की स्थिति में लौटना होगा। इसके सिवाय इस तनातनी को कम करने का कोई रास्ता नहीं है। शुजा उल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। चीन के खिलाफ भारत के चक्रव्यूह का दूसरा घेरा आज और पुख्ता हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा सामरिक समझौता किया जैसे हिंद प्रशांत महासागर में चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया इस महासागर में एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी है। ऑस्ट्रेलिया से चीन के रिश्ते बेहद खराब दौर में हैं। वहीं भारत के साथ चीन लद्दाख में लड़ने भिड़ने पर उतारू है। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को नाकाम करने के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल का एक बेहद अहम समझौता किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली शिखर बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने इशारों में चीन को सख्त संदेश दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है,
बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने साफ कर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबंगई नहीं चलेगी। इसमें भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में अहम रहने वाली है। In the Indo-Pacific, we are committed to an open, inclusive, prosperous Indo-Pacific, and India's role in that region, our region, will be critical in the years ahead. जहां तक हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात है, तो चीन के बहुत तेजी से बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ आए हैं। अहम सैन्य समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन भी ले सकेंगे। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद अपने नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने की सुविधा ऑस्ट्रेलिया को देगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास स्थित अपने कोकोस द्वीप समूह पर स्थित नेवल बेस को भारत के लिए खोल देगा। इससे दोनों देशों की नौसेना हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट और आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रख सकेगी। दरअसल हिंद प्रशांत के इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है। समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई के नाम पर उसने इन इलाकों में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। इनमें मिसाइल से लैस डेस्ट्रॉयर तैयान और फ्रिगेट जिंगझोउ शामिल हैं। ये 690 चीनी सैनिकों के टास्क फोर्स का हिस्सा है। इसमें 2 दर्जन हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। चीन का बहाना यह है कि वो इस रास्ते होने वाले अपने व्यापार की सुरक्षा करना चाहता है। इसी रास्ते चीन का बहुत सारा सामान अफ्रीका और एशिया के देशों में जाता है। कुल मिलाकर चीन का 60% कारोबार इसी रास्ते होता है। हालांकि ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया के जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन चीन इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यही वजह है कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल का समझौता कर चुके हैं, तब चीन भी पीछे नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया के बेहद पास सोलोमन आइलैंड में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। उसने कोरोना से लड़ने के नाम पर सोलोमन आइलैंड की आर्थिक मदद का वादा भी किया है। दूसरी तरफ उसने पापुआ न्यू गिनी पर भी डोरे डाले हैं। यहाँ भी उसका इरादा अपना सैन्य ठिकाना बनाने का है। चीन की बेचैनी दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रही द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास से भी बढ़ गई है। इसे ओस इंडेक्स का नाम दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इस समय तनातनी है। हाल ही में जब यूरोपीय यूनियन ने WHO की बैठक में चीन के खिलाफ प्रस्ताव रखा, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका समर्थन किया। इससे चीन इतना नाराज हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकन डॉग कह दिया। यही नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भी भारी शुल्क लगा दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को सामरिक और आर्थिक पार्टनर की जरूरत थी। इस वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया की जरूरतें एक जैसी थीं। लिहाजा दोनों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। सैन्य, सामरिक और कूटनीतिक घेराबंदी के बाद भारत अब चीन से लद्दाख पर एक बहुत अहम बातचीत करने वाला है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर होने वाली इस बातचीत का उद्देश्य भारत चीन की तनातनी को कम करना है, लेकिन भारत का लहजा बेहद सख्त रहने वाला है। भारत चीन में तनातनी के बीच 6 जून को होगी सबसे अहम बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की इस बातचीत से पहले भारत ने चीन पर ऐसा दबाव बनाया कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। गलवान घाटी में चीन जहां 2 किलोमीटर पीछे हटा, वहीं भारतीय सेना 1 किलोमीटर पीछे आई। भारत ने संकेत दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चीन को 2 मई से पहले की स्थिति में लौटना पड़ेगा। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। भारत चीन के बीच ये बातचीत लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर होने वाली है। 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इसमें भारत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कुछ महीने पहले 14वीं कोर के कमांडिंग अफसर की जिम्मेदारी संभाली है। बताया जा रहा है कि ये बैठक लद्दाख में चुशूल इलाके के करीब होगी। हालांकि बातचीत के दौरान बुनियादी ढांचे को खड़ा करने का काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ चीन भी अपने इलाके में बुनियादी ढांचा और सैनिकों के लिए कैंप खड़ा करने की गतिविधि को बढ़ा रहा है। खास तौर पर पेंगोंग झील के आसपास उसके सैनिकों की मौजूदगी है। इस वक्त खुफिया रिपोर्ट यही बताती है कि भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा पर हालात तनावपूर्ण हैं।
पिछले एक महीने के दौरान चीन ने लद्दाख के अलग अलग इलाकों में दूसरी तरफ जो सैन्य तैनाती की है भारत के खिलाफ, उसको लेकर सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई है। और अब उम्मीद की जा रही है कि 6 जून को जब 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी काउंटरपार्ट से बात करेंगे तो इस मसले पर आगे का रास्ता निकल पाएगा। पेंगोंग इलाके पर खास नजर है। करगिल युद्ध के दौरान मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने इलाके में सड़क बना ली थी। अब उसके दम पर चीनी सैनिक गाड़ियों से नियंत्रण रेखा के बेहद करीब आ गए हैं। 6 जून की बातचीत में ये सारे मुद्दे उठ सकते हैं। मंजीत नेगी, आज तक। आप देख रहे हैं विशेष। चीन किस हद तक क्रूर है इसका अंदाजा 31 साल पहले हुए नरसंहार पर उसके रवैये से लग जाता है। 6 हफ्ते तक चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को उसने टैंक्स और बंदूकों से कुचल दिया था, लेकिन आज तक चीन को इसका अफसोस नहीं है। 31 साल पहले चीन की राजधानी बीजिंग के तियानानमेन स्क्वायर पर 3 और 4 जून को लोकतंत्र समर्थकों को टैंकों से कुचल दिया गया था। उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थीं। चीन सरकार के आदेश पर हुई सैन्य कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। चीन ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने बेरहम कार्रवाई को सही ठहराया है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है, ये कार्रवाई बिल्कुल सही थी और उसने समाजवादी राजनीतिक मॉडल को अपनाकर बिल्कुल सही फैसला किया। उधर हांगकांग में 31 साल पहले हुई क्रूर कार्रवाई का विरोध अपने तरीके से किया गया। पाबंदी को तोड़कर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आज तक ब्यूरो। विशेष में